हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज, इफ एन ऑटोमोबाइल इंजन इज ओवरहीटेड। तो अगर एक ऑटोमोबाइल यानी कि कार हो या फिर बाइक हो, तो उसका अगर जो इंजन है वो ओवरहीटेड हो जाता है, तो इसका जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ कूल्ड बाय पुटिंग वाटर ऑन इट। तो इसको पानी डाल के ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे इट इज़ एडवाइज दैट द वाटर शुड बी पुट स्लोली विद द इंजन रनिंग। तो इंजन जब चालू है, चालू रख के ही हमें धीरे धीरे इस पे पानी डालना चाहिए। एक्सप्लेन द। तो मान लीजिए इंजन है किसका, ऑटोमोबाइल का। इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल जो है वो किससे बना हुआ होता है, वो मेटल से नॉर्मली बना हुआ होता है। तो ऑटोमोबाइल अगर इंजन का मान ले, ये किससे बना हुआ होता है, मेटल। मेटल पार्ट्स से बना हुआ होता है। तो इसका जब हीटिंग होता है, व्हेन हीटेड, तो इससे क्या होता है, थर्मल एक्सपांसन होता है। थर्मल एक्सपांसन ये एक फेनोमेनन होता है। मेटल जनरली हीट अब्जॉर्ब करके एक्सपांड होते हैं और हीट रिलीज करके क्या होते हैं, कंट्रैक्टेड होते हैं, या फिर इनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, ये स्क्वीज हो जाते हैं। तो अगर हम क्या करें, इसको कोल्ड वाटर से सडनली पोर करें, इफ वी पोर और cool it by suddenly putting too much water। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि कूल ठंडा पानी हम इंजन के पार्ट्स में, मेटल पार्ट्स में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थर्मल इसका कंट्रैक्शन होगा। कंट्रैक्शन तो पहले क्या था, एक्सपांसन, एक्सपांड होके रहा था जो मेटल पार्ट्स था इंजन का, और इसको अगर हम सडनली कंट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो इसका पार्ट है वो डैमेज होने के चांसेस हैं। क्यों क्यों डैमेज होने के चांस हैं, क्योंकि दिस सडन एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन से क्या हो सकता है, इंजन का जो पार्ट्स है वो डैमेज हो सकता है, उसका लाइफ टाइम घट सकता है। दिस सडन एक्सपांसन एंड contraction may lead to crack down and damage of engine। तो इसीलिए क्या एडवाइस दिया जाता है कि जब भी पानी डाल के ठंडा किया जाए इंजन को, उसे स्लोली, और इंजन जब रन कर रही होती है तब स्लोली पानी डाल के इंजन को ठंडा किया जाए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।